नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार अभय न्यूज के 28 मई शुक्रवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर चले उससे पहले नजर डालते हैं आज की एक जरूरी सूचना पर। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि यदि अभय न्यूज से कोई भी व्यक्ति किसी भी संदर्भ में आपसे संपर्क करता है तो उनका ऑफिशियल आईडी कार्ड जरूर चेक करें और आईडी कार्ड नहीं होने पर 9826655205 या फिर 9111444007 पर हमें सूचना जरूर दें। हमें लगातार शिकायत मिल रही है कि कुछ लोग खबरों और विज्ञापन के संदर्भ में अभय न्यूज का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों का हमारे संस्थान से कोई लेना देना नहीं है। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। शहर में दवाइयों की कालाबाजारी को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर पुलिस ने ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए नया हथकंडा इस्तेमाल किया और मजेदार बात ये रही कि पुलिस के फैलाए इस जाल में मेडिकल संचालक कोतवाली सीएसपी से ही सौदेबाजी कर बैठा। उसे नहीं मालूम था कि साधारण से दिखाई देने वाली जो महिला ऊंची कीमत पर इंजेक्शन खरीदने आई है, दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि पुलिस विभाग की तेज तर्रार महिला अधिकारी थी। अब इस मामले को लेकर पुलिस ने अपनी ओर से पत्रकार वार्ता कर जानकारी उपलब्ध कराई है। दरअसल पूरे शहर में इन दिनों कोविड सहित ब्लैक फंगस के इंजेक्शनों की कालाबाजारी हो रही है। कोतवाली सीएसपी पल्लवी शुक्ला को जानकारी मिली थी कि मुसद्दीपुरा की मानव इंटरप्राइजेस से ये इंजेक्शन ऊंची कीमत पर बेचे जा रहे हैं। दुकानदार को फंसाने के लिए सीएसपी खुद ग्राहक बनकर पहुंची और मेडिकल संचालक जुगल किशोर से ब्लैक फंगस के इंजेक्शन मांगे। मेडिकल संचालक ने सीएसपी को 3 तरह के इंजेक्शन बताए। इनकी कीमत भी अलग अलग बताई। संचालक ने 1500 रुपए एमआरपी वाले इंजेक्शन की 5000 एवं 15400 एमआरपी वाले इंजेक्शन की कीमत 36,000 रुपए बताई। सीएसपी ने 1,08,000 रुपए कीमत चुकाकर 3 इंजेक्शन खरीद लिए। चेहरे पर मास्क होने से दुकानदार सीएसपी को पहचान नहीं सका और उसने सामान्य ग्राहक समझकर सौदा कर लिया। थोड़ी देर बाद सीएसपी दल बल के साथ दुकान पर पहुंची और दुकानदार को दबोच लिया। दुकान से 13 इंजेक्शन और बरामद किए गए हैं। इस तरह कुल 16 इंजेक्शन जब्त किए गए। इस स्टिंग का खुलासा करने के लिए एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को जानकारी दी। शुक्ल ने बताया, ब्लैक फंगस के इंजेक्शन का वितरण प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन मानव इंटरप्राइजेस से भी ये इंजेक्शन बेचे जा रहे थे। दुकान संचालक से 16 इंजेक्शन बरामद किए हैं। पूछताछ की जा रही है कि ये इंजेक्शन वह कहां से लाया। आरोपी के खिलाफ कालाबाजारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। ये अभी 10 mg का है। ये कितने में पड़ेगा? ये तो कितना पड़ेगा? सिर्फ 5,000 का। और ये 10 mg है। ये तो 36,000। ये 50 mg है और ये 2 कॉम्बिनेशन में आपको बता देता हूँ। ये सिंगल लेता है ना? ये भी है मेरे पास। ये 50 ये कितना पड़ेगा? सिर्फ 5,000 रुपये का 10 mg कितनी है? ये 1500 का। और इसके तो 7,800 तो 4 गुना ज्यादा लग रहा है। ये 2 कॉम्बिनेशन है, आप समझ नहीं रहे। हाँ, ये 2 कॉम्बिनेशन है और पाउडर लिक्विड में होता है। ये फर्क है दोनों क्वालिटी का। हाँ, 5,000 वाला और वो आपके जो कलेक्टर को दिए वाले का। हाँ, वो निशान एसपी को दिया ना आपने, एसपी को। मैडम ये पड़े आपके सामने इंजेक्शन। मोबाइल दीजिए आपको, मोबाइल दीजिए, मोबाइल रखो। वो उनका भी ले दो। आप अपना मोबाइल दीजिए। घर से काम के लिए शख्स पहुंचा महबूबा के घर। घर के बाहर लगा रखा था ताला, बाहर बैठा था रखवाला। पत्नी ने मारा छापा, प्रेमिका को पुलिस के सामने कूटा। पति को भी लगाए तमाचे। देखिए अभय न्यूज की खास रिपोर्ट, पति पत्नी और वो का तीसरा एंगल। वह रोज काम पर निकलता था लेकिन पहुंच जाता था माशुका के घर। लंबे समय से चल रहे लव के तीसरे एंगल का जब पत्नी को पता चला और अपने पति देव को रंगे हाथों दबोचा तो पति रुमाल से मुंह छुपाता नजर आया। इस हाई वोल्टेज ड्रामे में पुलिस की एंट्री भी हो गई। इस फिल्मी ड्रामे का नायक है ग्रेसिम में काम करने वाला आनंद जोशी, जो अपनी पत्नी की आंखों में धूल झोंककर रोज पहुंच जाता था अपनी प्रेमिका के घर और अपने एक साथी को घर के बाहर ताला लगवाकर उसे रखवाली पर बैठा देता। प्रेमिका के प्यार में उलझा आनंद हर दिन अपनी पत्नी पर अन्याय करने में भी नहीं चूक रहा था।
नतीजा ये हुआ कि आनंद की पत्नी किरण के सब्र का बांध टूट गया और उसने अपने पति को सबक सिखाने के लिए उसका पीछा करवाना शुरू कर दिया। उसके इस काम में साथ खड़ा हुआ उसका भाई। शुक्रवार को आनंद जोशी काम पर जाने के बहाने से निकलकर सीधे अपनी माशुका के ठिकाने पर जा पहुंचा और रोज की तरह उसके राजदार बाहर से ताला डालकर बीड़ी फूकने में व्यस्त था कि अचानक आनंद जोशी की बीवी किरण वहां अपने परिजनों के साथ जा धमकी। अंदर मौजूद आनंद व उसकी प्रेमिका को जैसे ही पता चला कि बाहर किरण आ गई है तो उनके हाथ पांव फूल गए। इधर हंगामे की खबर मिलते ही बिरला ग्राम थाने की सब इंस्पेक्टर योगिता उपाध्याय भी घटनास्थल यूको बैंक के पीछे बीसीआई क्वार्टर पर पहुंच गई। योगिता उपाध्याय ने काफी देर तक आवाज लगाई लेकिन भीतर से कोई हरकत नहीं हुई। ये लॉक की चाबी तुम्हारे पास है क्या? अंदर कौन है? क्या नाम है इसका? आनंद। आनंद आखिरकार घर के बाहर लगा ताला तोड़ दिया। पुलिस और पत्नी को देखकर आनंद रुमाल से मुंह छिपाने लगा। गुस्से में लाल हो रही किरण ने उसके गाल पर तमाचे रसीद कर दी। किससे को इसको मुंह हटा, मुंह हटा, मारेगा मेरे को घर से भी ऐसे। पुलिस ने उसे किसी तरह बचाया लेकिन उसकी माशुका को किरण व उसके परिजनों ने जमकर धुनक दिया। मेरे साथ अक्सर इस महिला के पीछे मारपीट करते हैं। एक बार उज्जैन में जब ये पकड़ में आए थे तब इन्होंने गाड़ी चढ़ा के मुझे जान से मारने की कोशिश की। कौन सी कंपनी में काम करते हैं आपके हस्बैंड? ग्रासिम कंपनी में काम करते किस हैं। डिपार्टमेंट में हो? वो CS2 खाते में है सर। CS2 खाते हैं। जी हाँ। इसके बाद सर घर पे जब मैं आई तो मेरे को है ना लठ से मेरे ऊपर वार करा और मेरे को इतना मारा मोहल्ले में बाहर खड़े करके और सारे मोहल्ले वाले ने मुझे बचाया और बचा के अंदर छोड़ा और इन्होंने मतलब हमारे परिवार के लोग इकट्ठे हुए तो इन्होंने सारी चीज़ लिख के दी। उसमें इस मुमताज का नाम इन्होंने स्वीकार करा कि हाँ मेरे इससे अवैध संबंध है और अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, चलो मैं घर पे लेके चलता हूँ। ऐसे करके उस दिन से लेकर आए सर मुझे 1 रुपये भी नहीं देते हैं और घर में इतना परेशान रखते, बात बात में मतलब मारने के लिए दौड़ते मुझे और बोलते जा निकल जा तू, तेरे को जहाँ जाना है वहाँ जा सकती है तू। जैसे तैसे पुलिस दोनों को बचाकर थाने ले गई। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पति पत्नी और वो के इस किस्से का कहां पर दी एंड होता है। शुक्रवार को तूफान यास के असर ने शहर को धुआंधार बारिश से रूबरू करा दिया। करीब 1 घंटे तक तेज बारिश होती रही। इससे शहर तरबतर हो गया। हालांकि तेज बारिश के कारण समर्थन मूल्य पर खरीदे गेहूं के खराब होने की आशंका है। बारिश की शुरुआत शाम करीब 6 बजे हुई। यह इतनी तेज थी कि 5 से 10 मीटर दूर का भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तेज बरसात के कारण बिजली ने भी झटके दिए और कई इलाकों की बिजली गुल हो गई। बारिश ने प्रशासन और किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इसकी वजह समर्थन मूल्य पर खरीदा गेहूं खुले और खलियान में पड़ा होना है। बारिश से गेहूं के भीगने और खराब होने की आशंका हो गई है। तराना के नजदीक बसे गांव गावड़ी में शादी के 8 दिन बाद ही दुकानदार को झांसा दे दुल्हन फरार हो गई। इस शादी में दुकानदार को 1.5 लाख का चूना लग गया। गावड़ी का हुकुम सिंह हीरा गांव में दुकान संचालित करता है। वह अविवाहित था। कुछ दिन पहले पालदा नाका पर रहने वाला उसका दोस्त मोहन उससे मिला और शादी करवाने का झांसा दिया। मोहन ने 1.5 लाख रुपए में शादी कराने की बात की। हुकुम सिंह की सहमति मिलने पर मोहन ने हुकुम सिंह को गंगा नामक महिला से मिलवाया। गंगा के पिता को हुकुम सिंह ने 1.5 लाख रुपए दिए तो दोनों की शादी तराना के कोटेश्वर मंदिर में माला डालकर करवा दी गई। शादी के 8 दिन बाद गंगा जेवरात लेकर फरार हो गई। हुकुम सिंह ने तराना थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी चाही तो पुलिस ने आवेदन लेकर रख लिया। पुलिस ने आवेदन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है।
विधवा है, उसका पति ट्रक ड्राइवर था और बिल्कुल बिना बच्चे वाली है, और भगवान चाहे तो एक बच्चा हो जाएगा, आपकी औलाद चल जाएगा, आपका घर में आप रोटी पानी के सुखी भी हो जाएंगे। मैं उस झांसे में आने के बाद में मोहन ने फिर मेरे को पूरा जोर दिया और मेरे को इंदौर बुलाया, बोला आपको करना या नहीं करना, कम से कम खाली उसकी सूरत तो देख लो एक बार आकर। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मैं वहाँ गया और वहाँ जैसे मेरे को वो एक आदमी को बुला के लाया जो जाति का, मैंने सब कुछ किया। मैंने वहाँ से 1.5 लाख रुपए दिए, 1.5 लाख रुपए मैंने उधार लिए, मतलब करीब 90,000 रुपये लोगों से। वो पूरे 1.5 लाख रुपए देने के बाद में फिर मैंने मेरे साथ में 8 दिन एक जगह हो गई, 8 दिन कोटेश्वर मंदिर पे हारपुल किया। उसके बाद में फिर ये होने के बाद में वो उसको मैं लेने गया, उसने बिल्कुल हलकार दिया, बोला आप चले जाओ, जो थाने पे जाना है, जो करना है, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ना। तराना तहसील के ढाबला हुर्द के साहिब शूज स्टोर में चोरी की वारदात का मामला सामने आया है। अज्ञात बदमाश 1.5 लाख कीमत के जूते चप्पल चुरा ले गए और जूतों के बॉक्स दुकान में ही खाली छोड़ गए। राजेश मालवीय द्वारा शूज स्टोर ढाबला हुर्द में संचालित की जाती है। लॉकडाउन में बंद होने का फायदा उठाकर चोरों ने दुकान पर हाथ साफ कर दिए। दुकान के पास रहने वाले लोगों ने जब ताले टूटे देखे तो तुरंत राजेश मालवीय को सूचना की गई। वह दुकान पर पहुंचे तो पूरी दुकान में जूते चप्पलों के बॉक्स फैले हुए थे। अस्त व्यस्त दुकान देखकर उनके होश उड़ गए। गले में रखे 2,000 रुपए नकद और 1.5 लाख रुपए कीमत के जूते चप्पल भी चोरी जा चुके थे। राजेश मालवीय ने तत्काल माकड़ून थाना पहुंचकर FIR दर्ज कराई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उज्जैन के छाछठ आनंद नगर बसंत विहार में रहने वाले केवल चांदना पिता श्याम चांदना की 6 भैंस एवं भैंस का एक बच्चा कोई चुरा ले गया है। भैंस के बारे में जानकारी देने वाले को केवल चांदना ने 20,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान भी किया है। केवल चांदना के मुताबिक 25 मई मंगलवार को उनकी 7 भैंसें, जिसमें एक भूरे रंग की है और एक छोटी पाड़ी, तारामंडल के पीछे से लापता हो गए हैं। आखिरी बार इन भैंसों को इस्कॉन मंदिर के आसपास देखे जाने की सूचना भी केवल चांदना को मिली थी। इसके बाद से उनका पता नहीं चल सका है। करीब 5 लाख कीमत की भैंसों के बारे में सूचना देने वाले को केवल चांदना ने इनाम देने का फैसला किया है। उनके द्वारा सूचना देने वाले को 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा और पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। भैंस की सूचना फोन नंबर 7000270663 पर दी जा सकती है। सर 25 तारीख को तारामंडल के पीछे से मतलब हमारी 6 भैंस और एक पाड़ी कहीं गुम हो गई। हमने दिन भर ढूंढा उसको, आज तक भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कहीं मिली नहीं। नानाखेड़ा थाने में भी उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी है, लेकिन अब फिर भी इतनी तलाशने के बाद भी अब वो कहीं मिल नहीं रही है। तो मैं अभय न्यूज़ के माध्यम से मतलब लोगों को ये कहना चाहूँगा, जैसे किसी को भी दिखे या कहीं उसकी कोई जानकारी मिले तो वो अभय न्यूज़ या मुझे उसकी जानकारी दें, और जानकारी देने वाले को हमारी तरफ से 20,000 रुपये नगद इनाम दिया जाए। मक्सी रोड का शंकरपुरा क्षेत्र इन दिनों चोरों के निशाने पर बना हुआ है। शुक्रवार को भी यहां की मां शांति इंटरप्राइजेज दुकान में चोरी की वारदात हो गई है। बदमाश दुकान में रखे सामान के साथ 1,000 रुपए नकद और 27,000 रुपए का माल चुरा कर रफू चक्कर हो गए। 3 दिन पहले भी 3 बदमाश इसी इलाके के मां वैष्णो देवी मेडिकल स्टोर में हाथ साफ कर चुके हैं। मां शांति इंटरप्राइजेज का संचालन संजय विश्वकर्मा करते हैं और उनके द्वारा फर्नीचर बनाकर बेचा जाता है। लॉकडाउन के कारण उनकी दुकान 2 महीने से बंद है। इसका ही फायदा बदमाशों ने उठाकर दुकान में घुसकर फर्नीचर बनाने की मशीन सहित गल्ले में रखे 1,000 रुपए नकद चुरा ले गए। संजय विश्वकर्मा ने बताया कि चोर ग्राइंडर मशीन, वेल्डिंग मशीन, कार की बैटरी, पानी की मोटर, 2 चेकबुक सहित 1,000 रुपए चुरा ले गए हैं। घटना की सूचना पुलिस को कर दी गई है और जांच अधिकारी मौके का मुआयना भी कर गए हैं। आपको बता दें कि शंकरपुरा के इसी इलाके में कुछ दिन पहले भी मां वैष्णो देवी मेडिकल स्टोर में चोरी हुई थी। मेडिकल स्टोर संचालक गणेश मोगिया के मुताबिक 2 युवक दुकान में घुसकर एक LCD, 6,000 रुपए नकद चुराकर फरार हो गए थे। अब सवाल ये उठता है कि लगातार बढ़ती चोरी की वारदातों के बावजूद भी पुलिस और प्रशासन द्वारा कोई कड़े कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। लगभग 20 से 25,000 रुपये का माल है। ड्रिल मशीन, ग्राइंडर, कटर और वेल्डिंग मशीन और चेकबुक, मतलब कागजी कार्रवाई में भी थे, और नकद पैसे थे 1,000-1,500 रुपये। उसके बाद में रात को करीब 2-3 बजे की घटना है ये। आपने थाने में सूचना दी? हाँ, थाने पे सूचना दे दी है, आए थे अभी।
वो कर रहा है जांच, बोले कैमरे चेक करते हैं फिर देखते क्या होता है। अभी तक तो कुछ भी निर्णय नहीं हुआ सर, उसके बारे में 3 दिन हो गए हैं और भी चोरियां हो रही है यहाँ पे। मेरे यहाँ से एक LCD टीवी और 6000 नगद गए हैं और चिल्लर और कुछ और भी पैसे थे वो भी गए। दो जने चोरी करते हो और एक बाइक पे जो बिठा के लेके गया, बाइक वाला उधर के थाने तरफ ही गया है। उज्जैन के जिला अस्पताल में शुक्रवार को ब्लैक फंगस का दूसरा सफल ऑपरेशन किया गया, जो सफल रहा। देवास के इटावा की रहने वाली कुसुम के शरीर से ब्लैक फंगस निकालने के लिए डॉक्टर 6 घंटे तक ऑपरेशन थिएटर में डटे रहे। इटावा के रहने वाले अंतर सिंह दरबार की पत्नी कुसुम अप्रैल में कोरोना संक्रमित हो गई थी। होम आइसोलेशन में ही उनका उपचार चला और इस दौरान उन्हें घर पर ही सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन दी गई। 25 दिन के उपचार के बाद कुसुम कोविड से ठीक हो गई, लेकिन इसके बाद उन्हें शुगर की समस्या हो गई। उनकी शुगर 350 तक पहुंच गई। करीब 8 दिन पहले उनके चेहरे पर फुंसियां होने लगी, साथ ही एक तरफ का हिस्सा सुन्न पड़ गया। इससे कुसुम को किसी अन्य बीमारी होने का एहसास हुआ तो उन्होंने बेटे बबलू दरबार को ये परेशानी बताई। बेटे द्वारा तुरंत कुसुम को 3 दिन पहले उपचार के लिए उज्जैन जिला अस्पताल लाया गया। यहाँ CS डॉक्टर PN वर्मा ने ऑपरेशन करने की सलाह दी। शुक्रवार को यह ऑपरेशन करना तय किया गया था। सुबह 9 बजे शुरू हुआ ऑपरेशन दोपहर 3 बजे तक चला और जानकारी के अनुसार सफल रहा। अब कुसुम को ICU में शिफ्ट किया है और डॉक्टर स्वास्थ्य पर निगाह रखे हुए हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल गया है। मेरी आंटी का ऑपरेशन था। ये कुसुम अंतर सिंह राजपूत इटावा देवास के पास गांव है, वहाँ से हम आए थे। अनिल सिंह जी कीची के माध्यम से हमारे बुराना जी यहाँ पर खड़े हैं, इनकी भी काफ़ी मदद मिली है और यहाँ पे हमारे जो मंत्री महोदय है उनने भी काफ़ी सहयोग करा और आज जो ऑपरेशन हुआ है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। डॉक्टरों की अच्छी मेहनत और अच्छी मदद करी उन्होंने भी हमारी। हम इस बात से बहुत खुश हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। दवाइयों के लंबे बिलों से अब मिलेगा छुटकारा। पाएं एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की दवाइयां एवं निशुल्क घर पहुंच सेवा। पाएं सभी दवाइयों पर 12 से 80% का भारी डिस्काउंट। हमारा पता इजी मेडिकोस 7 बड़ा तेलीवाड़ा उज्जैन। उज्जैन के लवकुश नगर में शुक्रवार को मवेशी पालक झगड़ लिए। घायल युवक को दूसरे गुट के युवकों ने बातचीत के लिए घर बुलाया था और फिर हथियारों से हमला बोल दिया। बालीनाथ नगर में रहने वाला गोविंद लखवाल मवेशी पालक है। उसका मवेशी पालन को लेकर लवकुश नगर में रहने वाले आशु डागर से विवाद चल रहा है। आशु ने गोविंद को शुक्रवार को बातचीत के लिए अपने घर बुलाया था। गोविंद अपने दोस्त सूरज के साथ आशु के घर पहुंचा था। आशु के यहाँ लाला भट्ट, विशाल भट्ट और सागर भट्ट पहले से बैठे थे। बातचीत जल्दी ही गर्मा गर्मी में बदल गई। दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। आशु और उसके साथियों ने हथियार निकालकर हमला बोल दिया। इसमें गोविंद का सिर फट गया, उसे अस्पताल में ले जाया गया। उसके सिर में 10 टाँके आए हैं। पुलिस ने चश्मदीद सूरज की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। पूर्व से ही दादागिरी करना चाहते हैं और किसी प्रकार किसी को पशु नहीं पालना देना चाहते और शहर में सबसे ज़्यादा इनके ही पशु हैं और ये हमारे पे दादागिरी करते हैं छोटे छोटे हम पे। और सुबह से चमका रहे, फ़ोन लगा के हत्या कर देंगे, मर्डर कर देंगे और अभी इसका कर दिया। उस मैटर से मेरा कहीं नहीं, कुछ सिर्फ उससे बात करते थे, इस कारण मुझसे भी ये विवाद करना चाहते थे। KTM शोरूम के वहाँ खड़े थे हम और इनने आके वहाँ मारा कुटी चालू करी और इनने चाकू मारा है उसके ऊपर, तो चाकू मैंने पकड़ा। मतलब एक चाकू मेरे ऊपर मारा तो मैंने हाथ से पकड़ लिया और फिर इस पे जानलेवा हमला करा है। लट पाइप इस पे मतलब लगातार मारे गए। वो किसने हमला करा? कौन कौन लोग? एक आशु, विशाल, भैयू, सागर, लाला और एक कोई गोलू नाम का लड़का था। क्या कारण सामने आ रहा है? क्यों हुआ इतना विवाद में की बात मारपीट हुआ? वो कुछ नहीं, मतलब वो हम उनका कोई पशु वशु वो भी घुमाते, उनके भी पशु घूमते हैं और उसके भी पशु घूमते हैं। पुराना कोई विवाद है क्या इनके आपस में? कोई विवाद नहीं पुराना। शुक्रवार को कलेक्टर आशीष सिंह एवं SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने महिदपुर तहसील के 6 ग्राम पंचायतों का मुआयना किया। विधायक बहादुर सिंह चौहान भी उनके साथ थे। खेड़ा, खजूरिया, आक्या, जस्सा, बेजनाथ, सिमरोल सहित 6 ग्राम पंचायतों में कोविड केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं। इनकी व्यवस्थाओं को कलेक्टर ने देखा। विधायक ने कलेक्टर को बताया कि गांव के व्यक्ति को संक्रमण होने पर गांव के ही कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा। यहीं इनकी देखभाल होगी और डॉक्टर नजर रखेंगे। कलेक्टर ने गांव में 100% टीकाकरण करने एवं सर्वे करने के निर्देश SDM कैलाश ठाकुर को दिए। चाहिए गर्म
पानी की व्यवस्था जो केतली होती है ना, जिसको लगा दो फटाफट पानी 2 मिनट अपने पंचायत से कुछ अच्छा चाय समय को कुछ ये भी कर दे, कुछ तकलीफ कितना लोग अपने। ये क्या है कि केवल 1-2 केस की बात नहीं, अपने को तो मान के चलो 1 साल की तैयारी है ये, ठीक है। 1 साल तक अगर कोई इस प्रकार के केसेज आते रहे तो अपने पास में इस प्रकार की व्यवस्था रहे। महिदपुर में आज मेरे द्वारा 5-6 पंचायतों का दौरा किया गया है, और खासतौर पर ऐसी पंचायतें जहाँ पर विगत 6-7 दिनों के अंदर जो नए केसेज आए हैं उनका मेरे द्वारा दौरा हुआ है। और अच्छी बात है कि यहाँ पर जैसे ही व्यक्ति आ रहा है पॉजिटिव, उसको तत्काल गांव में ही जो कोविड केयर सेंटर बनाया हुआ है वहाँ पर उसको शिफ्ट कर दिया जा रहा है। वहाँ पर सुविधाएं भी जुटाई जा रही हैं जिससे कि बाकी गांव में वो न फैले। ये महिदपुर में बहुत अच्छा काम जो है यहाँ पर विधायक जी के द्वारा और जो संबंधित पूरी प्रशासनिक टीम है उनके द्वारा किया जा रहा है। सर्वे का काम भी बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। तीसरे चरण के बाद में चौथा चरण चल रहा है। हम लोग इसको और ज़्यादा कैसे प्रभावी बना सकते हैं इस विषय में भी कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत अच्छी स्थिति में हम लोग पहुंच गए हैं। जनता का अगर सहयोग मिला, जनता कर्फ्यू का अच्छे ढंग से अगर पालन हो गया तो निश्चित रूप से 4-5 दिनों के अंदर हम लोग जो भी पॉजिटिव की संख्या है इसको महिदपुर में निश्चित रूप से 0 कर। कोरोना महामारी में सार्थक भूमिका निभाता अमलतास हॉस्पिटल। यहाँ है 550 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त कोविड वार्ड, जिसमें 100 बेड का आईसीयू और 450 बेड ऑक्सीजन सुविधा से लैस है। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के संस्थापक सुरेश सिंह भदौरिया व चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में हॉस्पिटल की ट्रेंड स्टाफ और अनुभवी चिकित्सकों की टीम हर पल मरीजों की सेवा के लिए तैयार रहती है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ का एक भी स्टाफ संक्रमित नहीं हुआ। एकमात्र अस्पताल जो उज्जैन, आगर, देवास और शाजापुर के 1600 से ज्यादा कोरोना मरीजों का उपचार कर उन्हें सकुशल घर भेज चुका है। हर वक्त है आपके साथ अमलतास हॉस्पिटल। हमारा पता है बांगरगांव, देवास उज्जैन हाईवे 7272426514 और 7024107416। बावड़िया में शमशान तोड़ने का मामला फिर सुर्खियों में है। अब कांग्रेस नेता प्रदीप चौधरी शमशान तोड़ने के बाद इसे फिर से बनाने को लेकर धरना दे रहे हैं। कांग्रेस नेता के धरने का विरोध क्षेत्रीय रहवासी कर रहे हैं। शुक्रवार को इसके चलते अप्रिय हालत बन गए। बावड़िया का शमशान कुछ दिन पहले तोड़ दिया गया था। इसे फिर से बनाने की मांग कांग्रेस नेता प्रदीप चौधरी कर रहे हैं। शुक्रवार को वह शमशान फिर से बनाने के लिए धरने पर बैठे थे। उनके विरोध में क्षेत्रीय रहवासी आ गए। रहवासी इस बात से नाराज हैं कि कोरोना संदिग्धों के शव शमशान में जलाए जा रहे थे। दोनों पक्षों के बीच इस दौरान गर्मागर्मी हुई और इसी बीच कांग्रेस नेताओं ने शमशान की बाउंड्री वॉल तोड़ डाली। चौधरी ने अभय न्यूज को बताया वह धरने पर बैठे थे, लेकिन लोगों के विरोध के कारण अप्रिय हालत बन सकते थे। इस कारण धरना स्थगित कर दिया। निवेदन है कि ये शमशान जो यहाँ पर स्थित है वो ना हो। अभी यहाँ प्रशासन द्वारा इसे हटा भी दिया गया था, पर कुछ लोग यहाँ पे आके राजनीति कर रहे हैं और यहाँ पर वापस से इसे खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। देखिए, आपदा में अवसर जिस प्रकार से ये 150 साल पुराने शमशान को तोड़ा गया और कहीं ना कहीं सब जनप्रतिनिधियों को ये बात पहुंची थी कि शमशान टूटा है। क्या उनके मंशा के अनुसार टूटा? क्या उसमें ये लोग सम्मिलित थे? उनकी मंशा के अनुसार उनके इशारों पर टूटा? अगर इशारों पर भी टूटा तो हमारी घोर निंदा है। हम घोर निंदा करते हैं। देखिए, हम सब रहवासी यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि आज हम जो देख रहे हैं कि हमारे देवास प्रशासन के द्वारा यहाँ जो शमशान की भूमि थी उस पर से जो शमशान का शेड हम लोगों के कहने पे हटाया गया, जिसके कारण हम कई समय से परेशान थे। उस पर जो बाउंड्री वाल की गई थी उस बाउंड्री वाल को कुछ लोगों ने यहाँ तोड़ दिया, अभी हमने देखा, और उनका ये कहना कि यहाँ पर शमशान बनाया जाए। वास्तविकता ये कि यहाँ के रहवासी हम हैं और यहाँ जो समस्या है तो उससे हम जूझ रहे हैं। यहाँ पर समस्या ये कि शमशान व्यवस्थित नहीं है, यहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं, यहाँ तक यहाँ का रिकॉर्ड भी नहीं है और शासन के पास जो रिकॉर्ड होता है उस रिकॉर्ड में शमशान है भी नहीं। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने शुक्रवार को जिला अस्पताल एवं रेड क्रॉस सोसाइटी कार्यालय का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने कहा कि कोविड से निपटने के लिए जिला अस्पताल में कई सुविधाएं जुटाई गई हैं। अब जल्द ही यहां ऑक्सीजन प्लांट भी शुरू हो जाएगा। कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए आईसीयू में भी बेड बढ़ाए जा रहे हैं। कलेक्टर ने बताया कि कोविड पेशेंट की संख्या में लगातार कमी आ रही है। वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए करवाएं अपने ऑफिस, घर, दुकान, क्लिनिक, गोडाउन, 4 व्हीलर्स गाड़ियों का उच्चतम क्वालिटी के केमिकल से सैनिटाइजेशन और करें अपनी और अपनों की सुरक्षा। मनीष केमिकल्स, पांड्या खेड़ी, उज्जैन।
आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे मैसेज बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।